हर घर की कहानियाँ टीवी। दुल्हन के जोड़े में प्रियंका अपने कमरे में बैठी अपनी माँ की बातें सुन रही थी। मैं बस तुझे इतना बोलना चाहती हूँ मेरी बेटी कि ये सब काम तुझे शोभा नहीं देता। आज तक तू कब आ रही थी और कब जा रही थी और फौजी का काम कर रही थी, कोई तुझे कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन मैंने तुझे कुछ नहीं कहा ना, क्योंकि तेरी जिंदगी तुझे अपनी तरह से जीने का हक है। लेकिन अब तू ससुराल जा रही है, तेरे कुछ अलग जिम्मेदारियां हैं, तुझे ये सब काम छोड़ देना चाहिए। माँ, आपको पता है ना कि पिताजी भी इंडियन आर्मी में काम करते थे और उनके मरने के बाद मुझे ये नौकरी मिली और मैं इस नौकरी को मरते दम तक करना चाहती हूँ। इस देश के प्रति मेरे भी कुछ फर्ज बनते हैं और मैं उस फर्ज को नहीं छोड़ सकती। लेकिन बेटा, अभी तो कुछ साल अपनी फौजी की नौकरी कर चुकी है। अब तुझे अपने नए घर जाकर उस घर की जिम्मेदारी को संभालना चाहिए, ना कि इन सब चीजों में उलझना चाहिए। कल को अगर तेरे ससुराल वाले तुझे फौजी की नौकरी करने के लिए मना करने लगेंगे तो तू क्या करेगी? माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। रिश्ते के समय ही मैंने अपने ससुराल वालों को साफ साफ बोल दिया था कि मैं शादी के बाद भी फौजी की नौकरी करना चाहती हूँ और मेरे पति ने भी मुझे इजाजत दे दी थी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आने वाली है। अब बस आप अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए और मुझे खुशी खुशी इस घर से विदा कीजिए। मेरी बच्ची, तू एक बात समझ नहीं रही कि माँ और सास में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो हर चीज में समझौता कर लेगी और समझेगी कि तू एक फौजी है, लेकिन तू एक फौजी बहू बनेगी तो शायद तेरे ससुराल वाले तुझे इस चीज की इजाजत कभी नहीं देंगे। माँ, आप भी कहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ गई हैं। जब मेरे पति ने मुझे इस चीज की इजाजत दे दी है तो फिर आप मुझे क्यों मना कर रही हैं? अगर ऐसा कुछ भी होगा तो तब की तब देखी जाएगी कि आगे क्या करना है। लेकिन अभी आप मुझे मेरे फर्ज को निभाने से मना मत कीजिए और सबसे पहले मुझे शादी करनी है। प्रियंका की बात सुनकर मालती चुप हो जाती है। प्रियंका की बारात दरवाजे पर आ चुकी थी, जिस पर मालती ने प्रियंका से कहा, लगता है बारात आ गई। जाओ माँ, अपने दामाद का स्वागत करो। आज तक तो आप मेरी चिंता कर रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है कि आपके घर में एक दामाद आएगा और अब आपको उसकी भी चिंता करनी होगी, क्योंकि मैं तो उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा उलझवाने वाली हूँ। बेटे की बात सुनकर मालती वहाँ से चली जाती है और उसका स्वागत करती है, जिसके बाद राजीव और प्रियंका की धूमधाम से शादी हो जाती है। प्रियंका अपनी नई जिंदगी में प्रवेश करती है। सभी पड़ोसने प्रियंका को देखकर उसकी बहुत तारीफ करती हैं। और जब पड़ोसन को पता चलता है कि वो एक फौजी है तो सभी तरह तरह की बातें करने लगती हैं। ना जाने कैसे बहू लेकर आ गया है राजीव, खुद तो पहले से फौज में है और अब बीवी भी फौजी वाली ले आया। अब ना जाने विभा का क्या होगा। बेचारी बूढ़ी विभा अब घर में करेगी क्या अकेली? अगर दोनों ही पति पत्नी फौज में चले जाएंगे तो इस घर को अकेले रहकर कैसे संभालेगी वो? भगवान ना करे अगर कोई जंग छिड़ गई तो क्या होगा। अब क्या बोले बहन जी, विभा को इस पूरी दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली, तभी तो उन्होंने फौजी बहू से अपने फौजी बेटी की शादी कर दी। कोई भी समझदार औरत ये करने से पहले 2 बार सोचती। बता, हिंदू है या मुस्लिम? हिंदू हूँ भाई। क्यों, क्या हो गया? उस आदमी के ये बोलते ही वो आतंकी उसके माथे पर गोली चला देता है और वो वहीं अपना दम तोड़ देता है। इसी तरह आतंकी कई लोगों की लाशें बिछा देते हैं, वो भी सिर्फ धर्म के नाम पर। अब विभा के कानों तक उसकी पड़ोसन की बातें जा रही थी। विभा की बहू भी सब सुन रही थी, जिसके बाद प्रियंका की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर विभा ने कहा, तुम लोगों को कुछ बोलते हुए 100 बार सोचना चाहिए। एक तो मेरा पूरा परिवार इस देश की सेवा में लगा हुआ है और तुम लोग हो कि मेरे ही घर में घुसकर मेरी ही नई नवेली बहू की बुराई कर रहे हो। अगर मेरी बहू और मेरे बेटे जैसे लोग इस देश में ना हो तो इस देश पर दुश्मन देश हमला कर देंगे और फिर हमारा देश गुलाम हो जाएगा। रहने दीजिए माँ जी, ये सब चीजें इन्हें समझ में नहीं आएगी। ये बस चाय की चुस्कियाँ लेते हुए इधर उधर की बुराइयां करने जानते हैं, इन्हें और कुछ नहीं आता। देखो तो कितनी लंबी जुबान है तुम्हारी बहू की, अभी अभी घर में आई है और कैसे मुँह चला रही है। इसलिए बोलती हूँ कि अगर कोई साधारण बहू लेकर आती तो वो इतना नहीं बोलती। वैसे तुम्हारी बहू ठीक कह रही है, सच में यही लोग तो हमारे देश की रक्षा करते हैं, वरना हम लोग तो इतनी हिम्मत नहीं कर पाते। जहाँ एक पड़ोसन की सोच अब पूरी तरह से बदल जाती है, वहीं दूसरी पड़ोसन की सोच अभी भी बिल्कुल नहीं बदलती। ऐसी ही दुनिया होती है, कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग बुरे। अब सभी लोग प्रियंका की मुँह दिखाई कर रहे थे, तभी वहाँ पर राजीव आता है और प्रियंका से कहता है, प्रियंका उठो, अभी हमारे देश को हमारी जरूरत है, हमारा बुलावा आया है। क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तभी वहीं पर बैठी हुई विभा टीवी चला देती है, जिस पर अनाउंसमेंट हो रही थी।
अचानक ही कश्मीर में दंगे भड़क गए हैं। कुछ टेररिस्ट ने कश्मीर के मासूम लोगों को बेरहमी से मार डाला। आतंकियों ने पहले उनकी जात पूछी और फिर गोली मारी। ऐसे में सभी फौजियों की छुट्टियां स्थगित कर दी गई है और सब लोगों को जल्द से जल्द अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन करने का आदेश दिया गया है। ये वक्त है हम सतर्कता बनाए रखें और एक साथ आगे बढ़कर देश की रक्षा करें। विभा जब ये खबर सुनती है तो हैरान रह जाती है और उसकी पड़ोसन ने कहा, प्रियंका बेटा मुझे माफ कर दो, मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे सच में ऐसा लगता था कि तुम लोग कुछ काम नहीं करते हो और विभा ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, जबकि सच बात तो ये है कि तुम लोग अगर ना होते तो दुश्मन भी हमारे परिवार को ना छोड़ता। जहाँ मासूम प्रियंका की मुंह दिखाई अभी पूरी भी नहीं हुई थी, तो वहीं सभी आए हुए रिश्तेदार प्रियंका और राजीव को आशीर्वाद देने लगते हैं और प्रियंका और राजीव अब अपनी फौजी की वर्दी में तैयार हो जाते हैं। तभी विभा आरती की थाली लेकर आती है और कहती है, मेरे बच्चों, देश को तुम्हारी जरूरत है, जाओ और जीत कर आना। बहू, तुम्हें मुंह दिखाई की जरूरत नहीं, तुम्हें जरूरत है अपनी हिम्मत दिखाने की। विभा अपने बेटे और बहू की आरती उतारती है और दोनों ही अब कश्मीर के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर दंगे भड़के हुए थे। कई सारे टेररिस्ट मासूम लोगों पर हमला कर रहे थे। तभी उनके चीफ ने कहा, सभी मेल ऑफिसर कश्मीर की बॉर्डर की रखवाली करेंगे और सभी फीमेल ऑफिसर्स कश्मीर के घर घर की तलाशी लेंगे कि कहीं कोई टूरिस्ट को किडनैप तो नहीं कर रखा और कोई टेररिस्ट छुपा हुआ तो नहीं है। जी सर, जय हिंद। अब जहां प्रियंका सभी घरों की तलाशी लेती है, तो वहीं राजीव बॉर्डर की रखवाली करता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन उनका चीफ उन्हें दोबारा बुलाता है। समय आ गया है, अब हमें आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करना होगा। सर, इस बार उनके ठिकानों को ध्वस्त करने और अपना धर्म बताने ये महिला जाएगी, क्योंकि उन्होंने कई औरतों के माथे की सिंदूर को छीना है सिर्फ धर्म के नाम पर अब हम उन्हें अपना धर्म बताने उनके घर जाएंगे। प्रियंका की बात सुनकर उनका चीफ उन्हें इजाजत दे देता है और रात के 1:30 बजे प्रियंका अपनी एक साथी के साथ आतंकियों के कई अड्डों को ध्वस्त करके वापस आ जाती है और मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा जाता है। बहुत खूब, हमारे देश की फौज ने दुश्मनों को मात दे दी है। हमने उन्हें ये बता दिया है कि अगर वो फिर से हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखेंगे तो वो दोबारा कुछ और देखने के काबिल नहीं रहेंगे। मुझे हमारे फौजियों पर गर्व है और मुझे अपने देश पर गर्व है। हम ऐसे ही देश की सेवा के लिए खड़े रहेंगे और देश की सेवा के लिए मेहनत करते रहेंगे। अब आप लोग वापस अपनी छुट्टियों पर जा सकते हैं और कुछ ही महीने बाद आपको सरकार के द्वारा मेडल भी मिलेगा आपकी वीरता के लिए। हमने जो कुछ भी किया वो हमारे देश के लिए किया, हमें मेडल मिले न मिले, अगर हमारे देश की जनता सुकून से सो रही है तो हमारे लिए इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती। सभी लोग अपने घर में बैठकर भारत की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे थे। भारत सरकार इस मिशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम देती है, जिसमें भारत की 2 महिला अकेले पाकिस्तान के कई टेररिस्ट को ध्वस्त कर देती है। अब कुछ ही दिनों में प्रियंका और राजीव जीतकर वापस आ जाते हैं। विभा उनकी आरती उतारते हुए कहती है, मैं जानती थी कि मेरा बेटा और मेरी बहू जरूर जीत कर आएंगे। ये जीत हमारी नहीं है माँ जी, ये जीत हमारे देश की है। तभी वहाँ पर कुछ पड़ोसियों के साथ उनका हेड आता है और कहता है, विभा जी, इस पूरी सोसाइटी को आपके बेटे और बहू पर बहुत गर्व है, इसलिए हम लोग इन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। कल हम अपनी सोसाइटी में एक छोटा सा प्रोग्राम रख रहे हैं ताकि देश के नागरिकों को फौजी की अहमियत समझ आए और देश के हर नागरिक के अंदर देशभक्ति के जज्बात जाग सके। अगर ऐसा है तो हम जरूर आएंगे और इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर की सारी बातें विस्तार से बच्चों और बड़ों को सभी को बताएंगे, ताकि उन्हें ये पता लग सके कि हमारे देश के फौजी इस देश के लिए क्या क्या कर रहे हैं। अब अगले दिन सोसाइटी के अंदर एक प्रोग्राम होता है, जहाँ पर प्रियंका और राजीव को समिति के हेड के द्वारा सम्मानित किया जाता है। वो सभी लोग राष्ट्रीय गान गाते हैं और देश का तिरंगा लहराते हैं, जिसके बाद प्रियंका सबसे कहती है, माना कि कुछ मासूम लोगों की जान गई है, लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर देश के हर नागरिक को याद रहेगा। यहाँ भारत की महिला आतंकियों को किस तरह देश में घुसकर मार कराई है, उनके ठिकाने ध्वस्त किए हैं। यह है आज का भारत। अब सब मेरे साथ में कहिए, जय हिंद। इस तरह प्रियंका की मुंह दिखाई तो नहीं होती, लेकिन उसके हौसले सभी देख लेते हैं, जिसने कश्मीर पर हुए आतंकी हमलों के बदले लिए और दुश्मन के देश में घुसकर आतंकवादियों को मारा और उन्हें समझा दिया कि देश पर हमला करने वाले लोगों का क्या अंजाम होता है।